पार्लिमानी और अदालती इस्लाहात के लिए अहम दिन। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। शहबाज शरीफ के अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की नंबर पूरे करने के लिए आधी रात तक कोशिशें। जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार फैसला कुन हो गया। हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफूद की मौलाना से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, आजम नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान से बैठक। सरबराह JUI ने आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले। तहरीक इंसाफ वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से बैठक। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिश। वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे शेड्यूल। वफाकी काबीना आईनी तरामीम के पैकेज पर गौर करेगी। मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ काबीना को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना सरबराह JUI के मुतालबात पर भी गौर करेगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरामीम पैकेज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे तलब। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से चैम्बर में खुर्शीद शाह और नवीद कमर की मुलाकात। स्पीकर ऑफिस में होने वाले इजलास के बारे में ब्रीफिंग दी। असेंबली में पेश होने वाले बिल पर भी बातचीत। कौमी असेंबली कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में अहम इजलास। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह और दीगर अरकान की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरामीम लाएँ जिन पर सारी जमातें मुत्तफ़िक़ हों। मौलाना फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। कानून साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना रवैया तब्दील करे। JUI की भी अहम मुशावरती बैठक आज होगी। मौलाना फजलुर रहमान भी मजलिस आमला, शुरा और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों पर भी बातचीत होगी। JUI के कानूनी माहिरीन मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात तय। अहम बैठक 3 बजे शेड्यूल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर को पेश करेगी। तहरीक इंसाफ की अपने अरकान को वोट ना देने की हिदायत जारी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2 सितंबर को अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। फाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा करवाई है। नंबर गेम में मुश्किल, क्या हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेगी? कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत जरूरी। मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की मजमूई तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1 रुकन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मैप और BNP मैंगल का 1 रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUI फे वोट के लिए हिमायत का ऐलान भी कर दे तो हुकूमत को सेनेट में 1 रुकन की कमी का सामना होगा। हुकूमती आईनी पैकेज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत से मुताल्लिक तजावीज़ शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद भी काम जारी रख सकेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 4 माह बाद ख़त्म हो रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। तरमीम फर्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम के बिल पर एतमाद में लिया गया है। आईनी तरमीम हुकूमत और पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत का हक है। सियासतदान बेहतर समझते हैं कि किस वक्त क्या फैसला किया जाए।
वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत आइनी तरमीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये आइनी तरमीम से गद्दारी के सिवा और कुछ नहीं। बोक ज़बानी PTI में जाली हुकूमत आइन रौंदने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदलिया के साथ खड़ी है। आज़ादी सलब नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला, हुक्मनामे की कॉपियां इलेक्शन कमीशन मेंबरान को इरसाल कर दी गईं। फैसले पर इलेक्शन कमीशन की पीर को गैर रस्मी मुशावरत का इम्कान। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का मिशन। लाहौर में पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड एवेन्यू सब्जी मंडी फरोख्त मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज जल्द मॉडर्न सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। सब्जी और फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉडर्न एंड इनोवेटेड का सब्जी और फ्रूट मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां खुसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। कराची एयरपोर्ट पर एक ही रोज में मंकी पॉक्स का तीसरा मुश्तबा केस रिपोर्ट। दुबई से कराची आने वाली परवाज में सवार 18 साला लड़की में मंकी पॉक्स की अलामात। मुतासरा लड़की सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल। टेस्ट के रिजल्ट आने तक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और अहलकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पॉलिसी से मुतालिक रीजनल पुलिस ऑफिसर्स और DPOs को खत अरसाल, जिसके मुताबिक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर बारूदी फुटेजेस, असलहा, पुलिस बैजेस या दीगर चीज़ें अपलोड करने पर पाबंदी होगी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। गजा सिटी और खान यूनुस पर हमले, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी पर एक दिन में 19 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी, खातून और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। अलमवासी कैंप पर फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। 95,280 जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का पहला मरहला ख़त्म। 12 दिन में तकरीबन 5,60,000 बच्चों को पहली खुराक मिली। अमरीका को इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालना चाहिए। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से इजरायली फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला। 55 मिसाइल दागे गए। 35 मिसाइल ने फौजी तनसीबात, 20 मिसाइल्स ने फौजी अड्डे के गिरदोनवाह को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद शुमाली इजराइल के अल जलील फौजी अड्डे पर भी आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर तबाही। 3 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की लंदन में बरतानवी हममनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में क़याम के हवाले से बातचीत। इसराइल और लबनान में तसादुम से 2 रियासती हल और अमन ख़तरे में पड़ेगा। चाहते हैं कि तनाज़े का सियासी हल जल्द मुमकिन हो। गजा जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों को हतमी शक्ल दें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आज़म, अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन के तहत गजा में शहरियों के क़त्लेआम को ख़त्म किया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। ताकतवर तरीन तूफान जागी से म्यांमार में भी तबाही। हलाकतों की तादाद 66 हो गई। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से 2,35,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 2 लाख से ज्यादा अफराद ने नकल मकानी की बदतरीन सैलाब के बाद म्यांमार के आर्मी चीफ ने इमदाद की अपील कर दी। रोमानिया में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। भारत में मुसलसल 3 रोज की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। ताजमहल के मरकजी गुंबद से पानी टपकने लगा, ताहम गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ। ताजमहल से मुल्हिका बाग में भी बारिश का पानी जमा। मकबरे की फौरी मुरम्मत और बाग से पानी निकालने का काम शुरू।